बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले भारतीय जनता पार्टी ने कमर कस के अपनी तैयारी शुरू कर दी है और इसका असर जो है साफ साफ दिखना शुरू हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी ने सबसे पहले अपना प्रदेश अध्यक्ष बदला। दिलीप जायसवाल जब से प्रदेश अध्यक्ष बने हैं तब से वो कई डिसीजन ले चुके हैं, जिसका असर सीधा बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में पड़ने वाला है। और इस बात को लेकर के एक और बड़ा डिसीजन जो है दिलीप जायसवाल की तरफ से लिया गया है। पार्टी में सदस्यों की संख्या को बढ़ाने के लिए एक कार्यशाला का आयोजन पटना के रविंद्र भवन में किया गया था, जहां पर पार्टी के तमाम बड़े दिग्गज नेता जो हैं वो उपस्थित थे। और इस कार्यशाला में इस बात की घोषणा की गई कि भारतीय जनता पार्टी जो है आने वाले समय में विश्व की सबसे बड़ी पार्टी अभी भी और आगे भी बनी रहे। इसके लिए बिहार में एक विशेष सदस्यता अभियान चलाया जाएगा। अब इस सदस्यता अभियान से लगभग 1 करोड़ लोगों को जोड़ने का प्रयास किया जाएगा। अब पूरी कहानी क्या है, पूरी खबर क्या है, कौन कौन इस कार्यशाला में शामिल हुआ था और किसने क्या कहा, इन सभी मुद्दों पर विस्तार से बात करेंगे और आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले आप हमारा परिचय जान लीजिए। नमस्कार, मेरा नाम वेद प्रकाश है। आप जनता जंक्शन देखना शुरू कर चुके हैं और कैमरे के पीछे है विशाल। भारतीय जनता पार्टी ने बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले अपनी कमर कस के तैयारी शुरू कर दी है। तैयारी इसलिए भी शुरू हो चुकी है क्योंकि लोकसभा का चुनाव का परिणाम जो आया इस बार बिहार में एनडीए की अपेक्षा के अनुरूप नहीं आया। जहां एनडीए दावा कर रही थी कि बिहार के 40 लोकसभा सीटों पर एनडीए के प्रत्याशियों की जीत होगी, वहीं ये आंकड़ा मात्र 30 सीटों पर सिमट के रह गया और 10 सीटों पर एनडीए को जो है भारी नुकसान हो गया। 9 सीटों का तो सीधा सीधा नुकसान हो गया पिछले बार के लोकसभा चुनाव के अपेक्षाकृत। और इस कारण से भारतीय जनता पार्टी ने अपनी कमर कस ली है और कमर कस के तैयारी शुरू कर दी है। पार्टी ने सदस्यता अभियान के लिए 1 सितंबर से ऐलान कर दिया है कि 1 सितंबर से पार्टी के द्वारा सदस्यता अभियान चलाया जाएगा और इसी को लेकर के पटना के रविंद्र भवन में एक कार्यशाला का आयोजन किया गया था। इस कार्यशाला में भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े दिग्गज नेता जो है शामिल हुए थे, जो प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल थे, सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा, सुनील बंसल जैसे बड़े बड़े दिग्गज नेता जो हैं इसमें शामिल हुए थे। और उसके बाद हर जिले और हर क्षेत्र के तमाम बड़े और छोटे नेता जो है इस कार्यशाला में भाग लिए थे, जिनको इस बात का प्रशिक्षण दिया जा रहा था कि सदस्यों को कैसे जोड़ना है। और इसी बीच दिलीप जायसवाल एक बड़ी घोषणा करते हैं। घोषणा ये कि बिहार को लक्ष्य दिया गया है कि वो आने वाले विधानसभा चुनाव से पहले जो है 1 करोड़ सदस्यों को जोड़ लिया जाए। और दिलीप जायसवाल कहते हैं कि हमको इस आंकड़े को पार कर जाना है। मतलब ये कि केंद्र की तरफ से जो उनको रिपोर्ट दिया गया है, जो आदेश दिया गया है, उससे भी ज्यादा जो है ये सदस्यों को जोड़ना चाहते हैं। और इस कड़ी में दिलीप जायसवाल ने एक अहम घोषणा करते हैं। कहते हैं कि जिस भी व्यक्ति को पार्टी में या तो पदाधिकारी बनना है या फिर कोई महत्वपूर्ण पद लेना है, उसको कम से कम 100 सदस्यों को जोड़ना होगा। और इस नाते जो है बिहार में लगातार सदस्यों की संख्या भारतीय जनता पार्टी बढ़ाएगी। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के द्वारा यह दावा किया गया कि पिछली बार जो है विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बनकर के उभरे थे और इस बार भी कुछ ऐसा ही करना है। हर बूथ पर 200 सदस्यों को कम से कम जोड़ने का प्रयास करना है। उसके अलावा लोकसभा के दौरान, चुनाव के दौरान जिन बूथों पर, जिन क्षेत्रों में जो है पार्टी कमजोर पड़ी थी, वहां पर विशेष रूप से अभियान चलाना है और अभियान चला के वहां के सदस्यों को ज्यादा से ज्यादा जोड़ना है। अब आप इस बात को समझ लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी जो है 1 करोड़ सदस्यों को जोड़ने का लक्ष्य रख रही है। अगर इस लक्ष्य को प्राप्त करने में भारतीय जनता पार्टी सफल हो जाती है और बिहार में 1 करोड़ नए सदस्यों को भारतीय जनता पार्टी अपने में जोड़ लेती है, तो ये एक बड़ी उपलब्धि भारतीय जनता पार्टी के लिए होगी। क्योंकि बिहार विधानसभा चुनाव से पहले जो है भारतीय जनता पार्टी पूरी मजबूती के साथ अपना चुनाव लड़ेगी और चुनाव लड़ करके विधानसभा में बहुमत साबित करेगी। बाकी अब देखना यह दिलचस्प होगा कि यह आंकड़ा कितने दिनों में पूरा होता है और उसके बाद कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आगे और क्या क्या कदम उठाए जाते हैं बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के मद्देनजर। बाकी इस खबर को लेकर के आप क्या सोचते हैं और भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किए गए ऐलान के बारे में आप क्या सोचते हैं? आपको क्या लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को इससे कितना फायदा होगा? अपनी राय कमेंट करके हम तक भेज दीजिएगा और देखते रहिएगा जनता जंक्शन। बहुत बहुत धन्यवाद।